अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी कि हमारे पास डिसीजन ट्री रिग्रेशन में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विथ हमारे पास कौन सी थी, ग्रिड सर्च सीवी। और फिर उसमें मैंने लास्ट में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई हमारे पास एक और होता है मेथड जिससे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, रैंडमाइज सर्च सीवी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है और इसका मेन पार्ट ही यही है, यानी कि ये जो तुम्हारा पैरामीटर एक तुम्हें नज़र आ रहा है रैंडमाइज सर्च सीवी में, यही इसकी मेन चीज़ है कि भाई यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस को एक आइट्रेशन दे सकते हैं। वहाँ पर ये था ना कि हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे थे, पूरे को कंसिडर करेगा। जितना पैरम ग्रिड में हमारे पास कॉम्बिनेशन का एरिया बनेगा, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करके उतने हमारे पास कॉम्बिनेशंस वो बनाएगा ग्रिड सर्च सीवी। लेकिन रैंडमाइज सर्च सीवी में हमारे पास क्या है कि हम उसको फिक्स कर देंगे कि भाई नंबर ऑफ आइट्रेशन, यानी कि अगर हमने 10 दिया इसको, इसका मतलब है ये सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर हम 100 दे देंगे, इसका मतलब है वो क्या करेगा, वो 100 हमारे पास कॉम्बिनेशंस बना देगा। और अदरवाइज अगर वो वहाँ ग्रिड सर्च सीवी में 200 बन रहे होंगे, लेकिन वो 100 कंसिडर करके यहाँ पर इस चीज़ को आगे कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या है, रैंडमाइज। यानी कि रैंडम हमारे पास एक नंबर ऑफ आइट्रेशन सेट की जा रही है कि भाई पैरम ग्रिड में से इतने कॉम्बिनेशंस बनाने। क्लियर। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर दिया जा रहा है और नीचे वही काम है, क्रॉस वैलिडेशन वैसे ही है जैसे हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी के अंदर मौजूद थी। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर देखो इसके प्रॉस है, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि भाई रैंडम, हमें खुद वैसे ही पता चल रहा है कि रैंडमाइज सर्च सीवी जो है वो ग्रिड से ज़्यादा फास्टर है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास जब लार्ज सर्च स्पेसेस आ जाएंगे, यानी कि हमारा डेटा सेट लार्ज है, हमारे पास पैरामीटर्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, उस पर प्रायोरिटी देंगे कि भाई हम रैंडमाइज सर्च सीवी को इस्तेमाल कर लें। क्लियर। तो यहाँ पर और अगर स्मॉलर डेटा सेट है तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे पास हमारी कंसिडरेशन रहेगी कि हम ग्रिड सर्च सीवी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पर रैंडमाइज को यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्लियर। और नीचे सेकंड पॉइंट है, कैन स्टिल फाइंड गुड हाइपर पैरामीटर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्बिनेशंस कम ले रहा है तो ये तुम्हें सही चीज़ नहीं बताएगा, ये भी ट्यूनिंग करके सही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास रिलेटेबल होगा और वो चीज़ तुम्हारी एक्यूरेसी भी वैसी आ रही होगी उसी के आगे पीछे जैसे हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी में आ रही थी। क्लियर। और यहाँ नीचे सबसे लास्ट वही है हमारे पास कि भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं पैरम्स को कि कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं नंबर ऑफ आइट्रेशन से। यहाँ पर तुम्हारे पास कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि भाई यहाँ गारंटी नहीं है। ग्रिड सर्च सीवी में गारंटी है, यानी कि अगर उसमें 4 घंटे लगा के दे रहा है वो रिज़ल्ट, तो यहाँ पर वहाँ गारंटी होगी कि भाई वो रिज़ल्ट ऑप्टिमाइज होगा, यानी कि उसने हर कॉम्बिनेशन को देखा है। यहाँ जाहिर सी बात है हमारे पास गारंटी ली है लेकिन बेस्ट देगा कॉम्बिनेशन। क्लियर। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि भाई हम यहाँ पर अगर ये एन आइट्रेशन सही नहीं रखते तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, कॉन्स का सामना हमें करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने नंबर ऑफ आइट्रेशन क्योंकि मैनुअली देते हैं, तो अगर हमने क्या करा, हमने बहुत कम रख दी तो उसमें क्या होगा कि गुड वैल्यूज़ मिस हो जाएंगी, ऐसे कॉम्बिनेशन मिस हो जाएंगे जो बन सकते थे और जिस पे हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता था। सही। तो ये मैनुअल होने की वजह से ये कौन सा है, यानी कि ये हमें खुद डिसाइड करना है। क्लियर। तो इस वजह से हमारे पास इसकी ये लैकिंग है, क्योंकि भाई फास्ट दे रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, हमारे पास लैकिंग में आएंगी। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ प्रायोरिटी है कि ग्रिड सर्च सीवी कब इस्तेमाल करोगे और रैंडमाइज सर्च सीवी कब इस्तेमाल होना चाहिए। तो स्मॉलर पैरामीटर स्पेस में मैंने कहा था अभी, जैसे डिस्कस किया था कि भाई जब छोटा डेटा सेट हो, जब पैरामीटर्स का एरिया छोटा हो, यानी कि हमारे पास पैरम्स जो हैं वो कम हो, हमारे पास डिसीजन ट्री में ज़्यादा हैं पैरामीटर्स। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टाइम ले रहा है, तो अगर स्मॉलर पैरामीटर स्पेस है तो हम वहाँ ग्रिड सर्च सीवी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास क्या है, अदरवाइज़ हम फिर रैंडमाइज सर्च सीवी पे जाएंगे। अगर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी लार्ज पैरामीटर स्पेस। जैसे हमें अभी जो लग रहा है वो हमारा लार्ज पैरामीटर स्पेस है। डिसीजन ट्री में जो हमने देखा उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और उसकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए चलनी है। और यही हो रहा था हमारे पास टू स्लो, इसी वजह से स्लो हो रहा था, कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन रहे थे, तो उसमें हमारे पास एफिशिएंट वे है कि हम रैंडमाइज सर्च सीवी को इस्तेमाल कर लें। क्लियर।
लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर, अगर हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर हमारी ज़्यादा नहीं है तो फिर उसमें भी हमारा बेस्ट केस क्या हो सकता है, रेंडमाइज सर्च सीवी। यानी कि हमें कंप्यूटेशनली लग रहा है यार स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा सिस्टम और हमारे पास ये नहीं चल सकेगा, तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, रेंडमाइज सर्च सीवी को प्रायोरिटी देंगे। ये बीच में मिनमिना कौन रहा है भाई, या तो एक मैं बोल लेता हूँ या फिर तुम बोल लो, आवाज़ मेरे पास आ रही है पूरी। तो नीड एब्सोल्यूट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, अगर तुम्हारी स्पेसिफिकेशन ऐसी है कि भाई तुम्हें एब्सोल्यूट चाहिए, बेस्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो फिर तुम्हें जितना भी टाइम लग रहा है तुम ग्रिड सर्च सीवी पे रहो, सही। और अगर नहीं है तो फिर रैंडमाइज सर्च सीवी पे आओ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चल रही होती हैं और दोनों मेथड्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है उसी फाइल में आते हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड लगाया था, डिसीजन ट्री वाला। और जो नहीं चल रहा था घर पे जाके चलाया था किसी ने? घर पे जाके खाना खा लो, बहुत बड़ी बात है, तुम लोग को यही याद रह जाए। अच्छा भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न बनेगा कि हमने क्या करना है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर तो हमने इंपोर्ट किया हुआ था, उसके बाद हमने क्या करना है, रैंडमाइज सर्च सीवी को इंपोर्ट करना है। पैरम डिस्ट हमारा वही है, यहाँ पर वैसे ही आ रहा है, पैरामीटर ग्रिड पूरा। तो यहाँ पर पूरी चीज़ सेम स्टेट है, ये भी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ डिफरेंस नज़र आएगा तुम्हें, और वो भी एक चीज़ का डिफरेंस है। वो क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन। यहाँ लिखा हुआ है 10, यानी कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास 10 कैंडिडेट्स क्या होने चाहिए, हमारे पास बनने चाहिए, यानी कि 10 कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। क्लियर? तो जो भी सैंपल निकालेगा वो सिर्फ 10 कॉम्बिनेशंस पे फोकस करेगा और उसमें से बेस्ट पैरम्स निकाल के बताएगा। तो वो चीज़ हमारे पास नीचे वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके थे, हमने देख चुके हैं ये सब चीज़ें, सिर्फ ये अलग अलग चीज़ आ रही है और पास करने का भी तरीका वही है। तो अब ये भी हमें कुछ रिजल्ट देगा। इस तरीके से हमारे पास बेस्ट पैरम जब रिटर्न करेगा तो हमारे पैरामीटर ये आ रहे हैं। और उसमें क्या रिकमेंड किया था उसने, उसने किया था मीन स्क्वायर्ड एरर, सही। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ बेस्ट कॉम्बो बना के दे रहा है वो एब्सोल्यूट एरर, सही। तो वो 10 कॉम्बिनेशंस की वजह से वो यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। मैक्स डेप्थ 10 बोल रहा है और मैक्स फीचर्स नन, यानी कि सारे फीचर्स को क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, इसका मतलब है सबको इंक्लूड करेगा। क्लियर? और दूसरी चीज़ मिन सैम्पल लीव दिया हुआ है और मिन सैम्पल स्प्लिट दिया हुआ है 20, सही। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो ये वैल्यूएशन में हमारे पास देखो R2 स्कोर कितना आ रहा है, 0.94, यानी कि उसी के मैक्सिमम रीच कर रहा है जो ऊपर हमने देखा था ग्रिड सर्च सीवी से। तो ग्रिड सर्च सीवी पे हाइपर पैरामीटर ट्यून करने पे हमारे पास ये आ रही है, तो इसका मतलब है रैंडमाइज सर्च सीवी भी उससे टच करते हुए वहीं तक एक्यूरेसी पहुंचा रहा है, वहाँ पर ही हमारे पास 2% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है हम इसको भी कुछ क्राइटेरियाज में यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें बेस्ट रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? इसको इम्प्लीमेंट करो, ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसको चलाओ। और उसको नहीं चला देना भाई बीच में, जिसका नहीं चला हुआ होगा, पूरी क्लास का नहीं चला हुआ होगा मुझे पता है, तो उसको छोड़ के चलाना, पता चले उसको ही चला के तुम नीचे रैंडमाइज सर्च सीवी को चला। अच्छा भाई देखो हमारे पास कुछ इंस्टॉलेशन तुमने सेटिंग देखी, उसकी सारी चीज़ें देखी। अब उसके बाद हमारे पास कुछ रिपोजिटरीज़ होती हैं लिनक्स बेस्ड सिस्टम में। वो कौन सी होती हैं हमारे पास, CentOS और RHEL। क्लियर? तो और इसके अलावा भी कुछ रिपोजिटरीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉलेशंस के लिए होती हैं। और देखो यहाँ पर इसकी फुल एब्रीविएशन है, क्या है, कम्युनिटी इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। यानी कि ये लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट के लिए क्या है, कुछ रिपोजिटरीज़ हैं, इनको होना लाजमी है हमारे पास, जहाँ पर हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं।
क्लियर। अब यहाँ पर इसको यूज़ करने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, किस लिए हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है सेकेंड लाइन पे, क्यों यूज़ कर रहे होते हो, पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए और मैनेजमेंट इन लिनक्स बेस्ड सिस्टम। यानी कि जितने भी पैकेज होंगे वो सारे जो हैं वो तुम्हारे पास किस तरीके से आ रहे होंगे, वो तुम्हारे पास इन रिपोजिटरीज़ के थ्रू आ रहे होंगे, क्लियर। और यहाँ पर कैसे इंस्टॉल हो रहा होता है, किस तरीके से हो रहा होता है, तो उसके लिए हमारे पास थ्रू यम एंड RPM, ये दो पैकेज मैनेजर्स होते हैं जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर और मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तीनों चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी हो सकती हैं, कॉन्फ़िगर भी हो सकता है, इंस्टॉल भी हो सकता है इन पैकेज मैनेजर्स के थ्रू। और यहाँ पर तुम्हारे पास CentOS और RHEL का इस्तेमाल किस लिए होता है, वो हमारे पास होता है वही हडूप बिग डेटा टूल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इस्तेमाल आता है। और किस लिए आता है, इसेंशियल सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं, जितने भी इसेंशियल सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। और किसके लिए आगे, एक्सेस टू रिलायबल रिपोजिटरीज, यानी कि अगर हमें यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंट रिपोजिटरीज नज़र आ रही हैं, अगर इनको भी एक्सेस करना है तो हम इसके थ्रू एक्सेस करते हैं, जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है जिसका हम यूज़ समझ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से इपिल एक और होता है, एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लिनक्स। ये क्यों इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो ये इंस्टॉलेशन करने की वजह ये है कि भाई जहाँ पर तुम्हारे पास कहीं जो है CentOS में जो तुम्हारे पुराने वर्जन्स होते हैं वो चीज़ें क्या होंगी, तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, नए वर्जन्स जो है हमारे पास नहीं होंगे। तो वहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पैकेजेस या फिर कोई पैकेज भी मौजूद नहीं है CentOS के अंदर, तो वो हम फिर इसकी मदद लेते हैं एप्पल की, जिसके थ्रू हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं वो भी आ सकते हैं, क्लियर है। तो टोटल कितनी है, CentOS है, RHEL है और ये एप्पल है फॉर एक्स्ट्रा पैकेजेस। और अगर हमें न्यूअर वर्जन की बात करनी है, नए वर्जन्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास iOS की हेल्प ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ रही है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि पाइथन का वर्जन मुझे 3.8 प्लस चाहिए, 3.9 चाहिए, और मेरे पास 3.4 सपोर्टेड है कहाँ, CentOS में। तो मैं यूज़ किसका करूँगा, मैं iOS का इस्तेमाल करूँगा, किसके लिए, ताकि मैं नए वर्जन्स पे जा सकूँ, क्लियर। तो ये सब कहानी किसकी चल रही है, ये सारी लिनक्स की है, लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट की है, तो हम जो वर्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से प्रोसेस हो रही होती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो मेन मोटिव था कि भाई ये जो इंस्टॉलेशन है क्यों रिक्वायर्ड है, वो इसलिए है, उसका रीज़न हमने देख लिया कि क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और इसकी इंस्टॉलेशन तुम्हारे पास किस तरीके से होगी, वो तुम्हारे पास उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पर पुटी सर्वर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम शेल बॉक्स खोल रहे हैं ना, यहाँ तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि भाई लोकल होस्ट 4200 करते हो, यहाँ से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टॉलेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारे पास CMD की तरह पुटी सर्वर होता है, और पुटी सर्वर को तुम क्या करते हो, सिर्फ डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से पुटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आ जाएगा। और जहाँ जिसका होस्ट नेम भी डिफ़ॉल्ट होता है, वो सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर maria_dev लोकल होस्ट टैब प्रेस किया, और यहाँ पर पोर्ट जो है इसका डिफ़ॉल्ट 4 दफ़ा 2 मेंशन किया तुमने 4 टाइम्स, और यहाँ इसको SSH ही रहने देना है, और यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्या कर देना, ओपन। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर खुद दे रहा है यूज़र नेम maria_dev। इसका मतलब है जैसे शेल बॉक्स पे हमारे पास नज़र आ रहा था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी अगर इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही तुम्हारी चीज़ें आ रही होंगी, और जितनी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ से ही करोगे। शेल बॉक्स पे भी कर सकते हो अगर किसी के पास पुटी सर्वर नहीं है, वो कमांड जो हैं वो तुम यहाँ पर भी चला सकते हो और वहाँ पर भी चला सकते हो, क्लियर। तो अब वो कमांड्स कौन सी हैं कि भाई जो जो चीज़ें हमने देखी हैं उसमें क्या इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन में देखो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है तुम्हें, एक क्या लिखा हुआ है, iOS। यही देखा था कि हमारे पास इसकी ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा पैकेजेस की, तो ये रिक्वायरमेंट है। और उसकी वेरिफिकेशन तुम्हारे पास किस तरीके से, कि अगर वेरीफाई करना है तो वो कैसे वेरीफाई करोगे, उसका तरीका ये, यानी कि यम जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है फॉर इंस्टॉलेशन,
और आरपीएम किस लिए हो रहा है? फॉर वेरिफिकेशन, कि आया कि वो चीज़ इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो ये तरीक़ेकार हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो भी हडूप में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो उस चीज़ को क्या कर दिया जाए? डिसेबल्ड। यानी कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब करनी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ रन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये करनी है, सही, रूट में जाकर फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें ऐसे चलाना है। पहली कमांड ली है मैंने, एंटर प्रेस किया, तो ये कुछ ऐसे आउटपुट देगा। इसका मतलब है करेक्ट है आउटपुट, उसने डिसेबल्ड कर दिया, ट्रू कर दिया। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी यहाँ पर है सेकंड, तुम्हारी ये वाली चीज़। इसको भी यहाँ पर चलाओगे राइट क्लिक करके, जैसे मोंगोडीबी में करते हो। सेकंड तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, ये दो चीज़ें करने के बाद तुमने पैकेज इंस्टॉल करना विद द हेल्प ऑफ यम। तो यहाँ इसको क्या करोगे, यहाँ पर कॉपी किया और देन पेस्ट, और यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। तो वो कुछ इस तरीके से लोडेड प्लगइन्स शो करेगा। और यहाँ अगर मेरे पास मौजूद है तो वो कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ इस तरीके से शो कर देगा अगर एग्जिस्ट करता है, वरना इंस्टॉलेशन को शो करेगा। तो ये देखो तुम्हारे पास कुछ केबी की फ़ाइल है, वो यहाँ उसने ला के रख दी है, सही। और यहाँ पर बोल रहा है नथिंग टू डू, इसका मतलब है ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रहा है, क्लियर। और मुझे अगर चेक करना है तो मैं चेक इस तरीके से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आरपीएम और पैकेज का नाम। तो यहाँ इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने ला के इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो मुझे रिटर्न करेगा अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग फ़ाइल मौजूद है। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट ऐसे नज़र आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे पास सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होंगे। अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पैकेज कौन सा कर रहे हो, कौन सा नज़र आ रहा है? सेंटोस। सेंटोस का पैकेज नज़र आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम्हें एप्पल का भी साथ साथ नज़र आ रहा है। दोनों पैकेजेस जो हैं वो इस कमांड के थ्रू तुम्हारे पास इंस्टॉल हो रहे होंगे। यानी कि चलाने का तरीका सेम है, जिस तरीके से मैंने उसकी बात बताई थी वैसे ही तुमने इसको भी करना है, ऐसे ही रन करना है। देन तुम्हारे पास आ जाएगी इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन, और देन तुमने यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ रन कर। तो ये तुम्हारे पास है तरीक़ेकार कि भाई तुमने ये वाली चीज़ ऐसे करनी है। अब मैं इसको एयरफोर्स शेयर कर रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो ज़रा, इंस्टॉल करके चेक करो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है या नहीं है। करो ज़रा इसको जल्दी से। यहाँ तक जितना मैंने इसको बताया है तुम्हें, इस चीज़ को मैं दे रहा हूँ। तो तुम लोगों का स्टार्ट हुआ भाई।